क्यों बुलाया मुझे? कुछ बात करनी थी तुमसे, इसीलिए। क्या बात करनी थी अर्जुन मुझसे? अर्जुन, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं है। तो फिर क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, कितना बड़ा झूठ कहा है तुमने मुझसे। अरे मुझे तो अपने आप में शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। पूर्वी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है, और शायद इसीलिए तुम्हारे सामने खड़े रहने की हिम्मत रख सकता हूँ मैं। पूर्वी, अंडरस्टैंड मी। हाँ, तुमने कहा कोई झूठ कहा है मुझसे, है ना? तुमने तो सिर्फ सच्चाई छुपाई है मुझसे अर्जुन। अरे कितना प्यारा रिश्ता शेयर कर रहे थे हम, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी ये बात शेयर नहीं करी कि तुम्हारी ओवी के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। क्यों अर्जुन? तुमने मुझे ओवी दोनों को धोखा दिया है अर्जुन। पूर्वी, ये सब जो हुआ है मैंने जानबूझ के नहीं किया, और मैंने ओवी से बात करने की कोशिश की थी, कई बार बात करने की कोशिश की थी, मुझे मौका नहीं मिला। और मैं आज शाम को जा रहा हूँ ओवी को सब कुछ सच सच बता किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वक्त तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही थी, तब जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तो अब क्या किसी से कुछ कहोगे? हाँ? ना रिश्ते बदलेंगे ना हालात, सब सिर्फ और सिर्फ मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाएंगे। पूर्वी, मैं नहीं जानता कि ये सारी चीजें इतनी जल्दबाजी में कैसे हो गई। पूर्वी, मैं चाहता था अपने डैड से बात करना, लेकिन वो समय सही नहीं था, वो मौका सही नहीं था। आई वॉज हेल्पलेस। पूर्वी, मेरी बात समझो। नो अर्जुन, यू वर नॉट हेल्पलेस। और ओवी के साथ तुम्हारा रिश्ता आज कल या परसों का नहीं है। ओवी तुमसे तब से प्यार करती है जब से वो 14 साल की थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे रिश्ता रखा। पूर्वी, अरे अगर तुम ओवी के इतने गहरे प्यार की इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम मेरे प्यार की क्या इज्जत करोगे? मेरी क्या इज्जत करोगे तुम? डोंट टच मी। पूर्वी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी अर्जुन। मुझे लगा था कि अर्जुन किर्लोस्कर बदल गया है, लेकिन नहीं, तुम आज भी वही अर्जुन किर्लोस्कर हो जो तुम 4 महीने पहले थे, बिजनेस माइंडेड। मुझे लगा था कि तुम दिमाग के बजाय दिल से सोचने लगे हो, लेकिन नहीं, तुम आज भी वही अर्जुन किर्लोस्कर हो जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना जानता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तुमने मुझे ओवी दोनों को धोखा दिया है अर्जुन। मैं नहीं जानती कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन पूर्वी, मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। एक मिनट अर्जुन, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं यहाँ तुम्हारी कोई बात सुनने आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना फैसला सुनाने आई हूँ, और अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने तक की भी कोशिश मत करना, पूर्वी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती और अजनबियों से मैं बात नहीं करती। पूर्वी, लिसन टू मी। पूर्वी, प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। पूर्वी, मैं नहीं चाहता था ओवी का यहाँ आना। सगाई, मेरे डैड ने मुझे कुछ नहीं बताया था। पूर्वी, मैंने तुम्हें कोई... मेरा हाथ छोड़ो। पूर्वी, लिसन टू मी। पूर्वी, लिसन टू मी। आई, जो ओवी को मैंने गिफ्ट दिया था ना, वो नेकलेस, ऐसे जब मैं ओवी को बहुत अच्छा लगा, वो इतनी खुश थी उसे देखकर। आई, आज मैंने ओवी के साथ पूरा वक्त बिताया, पूरा दिन में ओवी के साथ। इतना मजा आया, इतना मजा आया। हमेशा सिर्फ एक ही बात का गम था कि मैं अपने बच्चों को कभी वक्त नहीं दे पाई, परवरिश नहीं कर पाई, उन्हें कहानी नहीं सुना पाई, उन्हें लोरियां नहीं सुना पाई, अपने हाथ से कभी उन्हें खाना नहीं खिलाया। लेकिन जैसे लगा जैसे आज मैंने अपने 18 साल जिए। मैंने बता नहीं सकती, लेकिन मुझे बस ऐसे लगता है कि ओवी और तेजू एक दूसरे से बहुत अलग है। अर्जु, ऐसा तो होगा ही ना। अरे एक हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ये तो 2 अलग अलग लड़कियां हैं। खुशी की बात तो ये है कि दोनों एक दूसरे से इतनी अलग है, फिर भी जुड़ी हुई है, और तेरे साथ ममता के रिश्ते में बंधी हुई है ना? हाँ, लेकिन एक बात कहूँ आई, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहती। आई, मैं पूर्वी, तुझे मुझे कुछ बताना है। तुझे पता है आज क्या हुआ? आज मैं ओवी से मिली।
मैंने पूरा दिन ओवी के साथ बिताया। इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया, तुझे क्या बताऊं। उसने मुझे इतनी सारी बातें शेयर की। उसने मुझे बताया कि सविता आई कैसी है, मानव कैसे है, बचपन कैसे गुजरा, उसकी मॉडलिंग, उसका करियर, उसका कॉलेज, उसका सब कुछ बताया। अपनी सगाई को लेकर वो इतनी खुश थी, मैं तुझे क्या बताऊं। और तुझे पता है, अर्जुन की बातें करते करते वो चुप ही नहीं रह रही थी, सिर्फ अर्जुन 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 अर्जुन। वो अर्जुन से बहुत प्यार करती है और मुझे पता है कि वो अर्जुन के साथ बहुत खुश रहेगी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ पूरी। तुझे आई अच्छा है ना, वो भी खुश है, तू खुश है, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा ही मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, अब सर दर्द हो रहा है। हाँ, तू जानते आई मैं अपनी बच्चों को खोना नहीं चाहती, मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहती। पूरी आज मैं ओवी से मिली, मैंने पूरा दिन ओवी के साथ बिताया। अपनी सगाई को लेकर वो इतनी खुश थी, मैं तुझे क्या बताऊं। और तुझे पता है, अर्जुन की बातें करते करते वो चुप ही नहीं रह रही थी। वो अर्जुन से बहुत प्यार करती है और मुझे पता है कि वो अर्जुन के साथ बहुत खुश रहेगी। कितना बड़ा झूठ कहा है तुमने मुझसे। अरे मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुमने मुझे ओवी दोनों को धोखा दिया है अर्जुन। तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। तो मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने तक की भी कोशिश मत करना। मॉम पूरी मुझे गलत समझ रही है। मॉम वो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। वो she's not ready to listen to me। मैं कैसे समझाऊं उसे? I don't understand। I don't understand, Mom। Ovi, let them go। आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो तुम। मुझसे धोखा किया तुमने। बेबी। ओवी, मैं यहाँ लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब हाँ, मैं बस रेडी हो रही थी, मुझे और 10 मिनट्स लगे। ओके, मैं वेट करता हूँ। ओह, हाउ स्वीट ऑफ यू अर्जुन, इवन आई एम डाइंग टू मीट यू। तो मैं बस रेडी होके अभी आती हूँ। ओके या चलो बाय।
आज चाहे जो होना है हो जाए। मैं ओवी को सब कुछ साफ साफ बता कर रहा हूँ। नो मोर हाइड एंड सीक। एक्सक्यूज मी, यस मिस ओवी देशमुख। या मिस्टर किर्लोस्कर बेसमेंट के रेस्टोरेंट में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके दिस वे ऑन योर लेफ्ट। थैंक यू। आई नो ओवी, आई नो कि मेरे और पूर्वी के सच जानने के बाद तुम्हें बहुत हर्ट होने वाला है, लेकिन इस सच्चाई को छुटलाकर हमें से कोई खुश नहीं रह पाएगा। और फिर अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रख सकता। इनफैक्ट मुझे तुम्हें ये काफी पहले बता देना चाहिए था। एनीवेज, इट्स बेटर लेट देन नेवर। क्या बात है, इंडिया में आने के बाद काफी बदल गए हो तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। Well, you're right. इंडिया है ही ऐसा। है यहाँ पे कुछ लोग, बदल दिया उन्होंने मुझे। And change for the good, I guess. अभी मैं अच्छा अर्जुन, आई हैव अ प्लान। मैं सोच रही हूँ ना कि हम इंडिया में शादी करते हैं। मतलब यहाँ की शादी कितनी कलरफुल, कितनी ट्रेडिशनल होती है, बैंड बाजा। एंड जस्ट इमेजिन, तुम घोड़ी में कितने क्यूट लगोगे। वो भी, वो सब तो ठीक है। मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ और बात करने के लिए बुलाया। बोलो ना अर्जुन, क्या कहना चाहते हो? Then I want to listen. बोलो। Ovi, listen to me carefully. मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ। Your order, please. Okay. One Mexican pasta. अर्जुन तुम क्या लो? Ovi, can we do this later, please? आप एक काम कीजिए, give me 5 minutes. Okay, sir. Please. See, listen, Ovi, जो मैं कहने जा रहा हूँ, it's very serious. क्या बात है अर्जुन, पहले तुम अपने काम को लेके सीरियस होते थे और आजकल मुझे लेके। आई एम इम्प्रेस्ड। Ovi, actually, I don't think कि तुम मेरी बात को समझ रहे हो। Okay, मेरी बात गौर से सुनो। इस बात के बाद हम दोनों के बीच। अच्छा, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगी। अपना कॉल तो रिसीव करो। Right, I'm so sorry. 1 second. It's Dad. जी Dad. Excuse me. Yes, Dad. अर्जुन, कहाँ हो तुम? बेटा, Yes, ma'am. वन मैक्सिकन पास्ता। Okay, ma'am. देखो तुम्हें अभी सिटी हॉस्पिटल जाना होगा अर्जेंटली। सिटी हॉस्पिटल? इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं मिस्टर शर्मा। उन्हें 3rd हार्ट अटैक आया है एंड ही इज वेरी क्रिटिकल। Wait. Sharma. You mean to say Akhilesh Sharma? How? राइट, एक्चुअली मैं खुद जाता, लेकिन एज यू नो आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, सो वुड यू गो देयर प्लीज? Oh my God. Okay, Dad. Don't worry, मैं जाता हूँ. I'll just leave right now. Don't worry. Okay? ओके। Yeah. Bye. Ovi, अर्जुन, मैंने मैक्सिकन पास्ता का ऑर्डर दिया, जल्दी बैठो। Ovi, I don't think so I can eat. Actually, Dad का फोन आया था। हमारे एक एसोसिएट है जिनको 3rd हार्ट अटैक आया है। मुझे हॉस्पिटल जाना है। It's kind of urgent. लेकिन अर्जुन, अभी तो हम। I know. I'm really sorry. मैं जल्दी वापस आता हूँ एंड मुझे वैसे भी तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सो मैं फिर आता हूँ, राइट? I'm really sorry. You take care. हे बाबी डॉल, और बता, तूने मुझे कैसे याद किया इस वक्त? अच्छा, तू मुझे ये बता, तू इस वक्त कहाँ है? मैं बैंड्रा में हूँ। क्यों? बैंड्रा में? परफेक्ट। अच्छा, तू एक काम कर, तू ब्लूबेल होटल आ जा। ब्लूबेल होटल? पर क्यों? तुझे जितना कहा जाए ना उतना किया कर। अब ज्यादा कुछ पूछ मत, जल्दी से आ जा। ओके? ओके। हाँ। अरे आ गई तू, चल अब जल्दी से बैठ।
बैठना बैठना नहीं है मुझे, ये बता तूने बुलाया क्यों है? एक्चुअली मैं यहाँ पे अर्जुन के साथ डिनर के लिए आई थी, लेकिन उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। चल अब बैठ के मुझे कंपनी दे। तू तो जानती है ना, ये खाना वाना मुझसे अकेले नहीं खाया जाता है। अच्छा, मैंने मैक्सिकन पास्ता और सैलेड ऑर्डर किया है, ठीक है? मैं यहाँ खाना खाने वाली नहीं हूँ और तू भी यहाँ पे खाना नहीं खा रही है, समझी? पर क्यों? क्योंकि हम घर जाएंगे और घर जाके आजी और पूर्वी के साथ खाना खाएंगे। कहाँ वो स्टॉल? नहीं प्लीज, मैं स्टॉल में नहीं जाने वाली हूँ। तुझे पता है आजी की तबीयत इस समय बहुत खराब है और इस समय ना उन्हें मेरी जरूरत है। अगर तुझे वर्ल्ड में कहीं बेस्ट खाना खाना है ना, तो वो सिर्फ आजी के हाथ का है। लेकिन तेजू, लेकिन कुछ नहीं, ऑर्डर कैंसिल और चल चल। मेरा मुंह क्या देख रही है, बुला उसे। ओके बेटा। ये क्या है मानव? मानव, ये तो वही कंगन है ना जो मैंने ओवी के लिए, लेकिन आप भी क्यों लाए? क्योंकि ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें इसे बेचने नहीं दे सकता। लेकिन मानव, इस अर्चना, तुम आज भी कानूनन मेरी बीवी हो, देशमुख घर की बहू, और देशमुख घर की बहुएं इस तरह बिना गिनों के रहे, ये शोभा नहीं देता। और मेरे रहते हुए मैं तुम्हें ऐसे कभी करने नहीं दूंगा, इसलिए मैं ये कंगन छुड़ा लाया। अर्चना, तुम अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हो, तुम्हारी ये फीलिंग्स ही ज्यादा मायने रखती है। थैंक यू मानव इसके लिए, लेकिन मैं तोहफा आपसे नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मानव, मैंने अपनी चूड़ियां बेचकर ओवी के लिए गिफ्ट लिया था, मेरी बच्ची के लिए गिफ्ट लिया था, और अब आप ये चूड़ियां वापस करके मानव, मैं अपने गिफ्ट में किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये मेरा प्यार है जो मैंने अपनी बेटी को दिया है इन चूड़ियों के जरिए। अर्चना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूं और तुम्हें अपनी तरफ से ओवी को गिफ्ट देने का पूरा हक है। मैं उस हक को छीन नहीं रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे गहने नहीं लोगी, इसलिए मैंने सोचा है कि एलिमनी के पैसों में जिससे ये गहने भी तुम्हारे पास रहेंगे और ओवी को गिफ्ट देने की तुम्हारी खुशी भी बनी रहेगी। मानव, आपको याद है ये कंगन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये कंगन आपने मुझे मेरे बर्थडे पर दिए थे, याद है? अरे हाँ, मैं तुम्हें बर्थडे विश करना भूल गया था और इसीलिए तुम्हें मनाने के लिए मैं ये कंगन ले आया। तुम मुझसे रूठी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझसे बात नहीं की। हाँ, क्योंकि आप उस वक्त अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि आपको याद भी नहीं था मेरा बर्थडे या नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता था? हाँ अर्चना, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए काम बहुत जरूरी था, और काम के चक्कर में मैं हर छोटी छोटी जरूरतें और खुशियों को नजरअंदाज कर देता था। वो भी क्या दिन थे। अब उन दिनों का एक एक पल हमारे दिल में याद बनकर बस गया है। और आज कितना कुछ बदल गया है। आज की सच्चाई ये है कि 4 महीने बाद हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब ना वो वक्त कायम रहा और ना ही हमारा रिश्ता।